जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स। सीएपीएससी मेंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की जो सीरीज चला रहे थे, बीच में नोटिफिकेशन आ गया तो उस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी आज हम इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। जो 2024 के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आए थे, एनसीईआरटी से कितने आए थे और बाकी क्वेश्चन कहां से आए थे, उसकी डिटेल हम इसमें देखेंगे। फिर लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन और उसके एनालिसिस ऑप्शन वाइज दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हो। पर पढ़ने के लिए आपको पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। और हमारे इनिशिएटिव्स है, आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो सीएपीएससी मेंटर्स का, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, जैसे कि प्रबल फाउंडेशन कोर्स है सीएपीएससी 2025 के लिए, सुलेखन पेपर 2 के लिए स्पेशली एक्सक्लूसिव कोर्स दिया गया है। फिर आपको वहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी देखने को, दुर्जया जो पेपर 1 के लिए है एक्सक्लूसिव, और विजय पथ जो है वो कंबाइंड टेस्ट सीरीज है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। चलते हैं आगे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम अभी डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस कितने आए थे, कैसे एनसीईआरटी में से कौन कौन से कवर होते हैं, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। मैं इसमें आंसर्स नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आंसर्स मैंने वहां पे सेपरेटली दिया हुआ है, लास्ट में आप पीडीएफ लेके उसमें पढ़ सकते हो। जब मुझे टाइम मिल जाएगा तब मैं ये सीरीज क्वेश्चन और आंसर्स एक्सप्लेन करने का भी शुरू करूंगा। जैसे मैंने पेपर 2 का शुरू किया है अभी, जो वीकली संडे को एक ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो लोग नहीं एनरोल कर पाते उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस आए थे। ये देखो, टोटल क्वेश्चन जो थे इकोनॉमी में, जो 19 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 19 क्वेश्चंस आए हुए थे। अब 19, किसी के इसमें 17 आएंगे, किसी के इसमें 15 आएंगे, किसी के इसमें 16 आएंगे। 19 ऐसा गया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है लोगों ने जो इकोनॉमी के वो करंट अफेयर्स में ले लिए, ठीक है, करंट अफेयर्स में कंसीडर किए हैं। तो मैं मानता हूं वो इकोनॉमी के ही है, क्योंकि इकोनॉमी ये करंट अफेयर्स ही होता है, ठीक है। इकोनॉमी का बुक जो है हर साल नया लेना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं, सारा डेटा चेंज होता है हर साल। तो आपको नया बुक लेना पड़ता है, क्योंकि वो करंट बेस है इकोनॉमी, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बट मोस्टली इकोनॉमी जो है करंट बेस ही होता है। तो इसलिए वो इकोनॉमी के जो है 19 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने देखे कि एनसीईआरटी से आपके 7 क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से 7 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और जो क्वेश्चंस लग रहे बाहर के जो सोर्सेस लग रहे हैं वो है गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और करंट अफेयर्स। उसमें से 12 क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है वो रिपोर्ट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 पेजेस के रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा पेजेस के होते हैं, और उसको पढ़ना इतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता। बट क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर 19 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इकोनॉमी को जो है इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करनी है। हमने दुर्जया टेस्ट सीरीज जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इस साल हमने क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए उसमें। पिछले साल तक हम 50 क्वेश्चंस रखते थे, बट इस साल हमने 100 क्वेश्चंस पर टेस्ट कर दिया है। 45 टेस्ट, टोटल 45 टेस्ट है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है उसमें। अब इसमें देखो आप कि देखो, ये थोड़ा सा करने के बाद हम फिर 2025 के लिए आपको सोर्सेस कौन से फॉलो करने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी मैं बताऊंगा। क्रिटिकल सेक्टर्स पे आया था क्वेश्चंस कि कौन कौन से जो सेक्टर्स है वो क्रिटिकल में आते हैं। क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया गया है पीडीएफ में, लास्ट में वहां पे पढ़ लेना। तो एनसीईआरटी में से ये कवर नहीं होता है, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एनसीआईआईपीसी से कवर होता है। प्लोडन रिपोर्ट ऑन बजटिंग, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में से नहीं हुआ है। ये फॉरेन रिपोर्ट्स जो होते हैं, यूके का प्लोडन रिपोर्ट जो होता है, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। 15 फाइनेंस कमीशन का था, मतलब ये 15 ही नहीं, 14 और 15 दोनों को पढ़ना पड़ता आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये इसका आंसर ठीक से मिल नहीं रहा था, ठीक है। बट ये भी एनसीईआरटी में से नहीं है, ये 15 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट पे ही है। एनएफएचएस मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, ये 4 वर्सेस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इनके हेल्थ इंडिकेटर्स का कंपैरिजन किया गया था। ये एनसीईआरटी में से है ही नहीं, ये भी उसके रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ते हैं आपको, तभी मिलता, ठीक है, तभी मिलता ये। तो क्वेश्चन इतना इजी नहीं था, क्योंकि आपको इतना याद रखना, पढ़ना, पहले तो पढ़ा ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने ये, और उसके बाद जो भी लोग देख रहे थे कि ये आंसर होना चाहिए, वो आंसर होना चाहिए, क्योंकि तुक्का मारा था बहुत सारे लोगों ने। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा और उनको याद होगा ये। टैक्स इंसिडेंस एंड इलास्टिसिटी, ठीक है, ये एनसीईआरटी में से था, एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। फिर आपका सोर्सेस ऑफ डिमांड इन द इंडियन इकोनॉमी, मैंने बस टॉपिक का नाम लिखा है यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में से कवर हो जाता है, एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स।
फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वेटेज इन फाइनेंस कमीशन, ये भी करंट अफेयर्स का ही है, मतलब 50 करंट अफेयर्स नहीं बोल सकते आप, 15 फाइनेंस कमीशन। और वैसे ये जो है न्यूज में रहता है हर साल, तो द हिंदू पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं ये न्यूज में कवर हो ही जाता है। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट में से देखो, 15th फाइनेंस कमीशन पे ही यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक रेट, सीआरआर, ओएमएच, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये जो है एनसीईआरटी में से कवर होता है। और ये वैसे भी द हिंदू अगर आप पढ़ रहे होंगे, द हिंदू जैसे मैंने बताया है, ऐप पे डाला हुआ है वो वीडियो, द हिंदू कैसे पढ़ना है, डिटेल में बताया है कि रोज आपको 1.5 घंटा तो भी एटलीस्ट हिंदू पढ़ना है। अगर उतना नहीं पढ़ पा रहे हो मतलब आप ठीक से नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, टाइम मिलते ही यूट्यूब पे भी मैं शेयर करूंगा उसको, तो वो अगर करोगे तो आपका मतलब 20 से 25% पढ़ाई इधर हिंदू से ही हो जाती है, ठीक है, अगर उस तरीके से करोगे तो। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है वो भी एनसीईआरटी में से नहीं कवर हुआ है, वो पीआईबी एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो है उसमें से। ये कौन से रिपोर्ट्स है वो आगे हम बात करेंगे। दूसरा है पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज, जो है वो भी एनसीईआरटी में से कवर हुआ है, ये कवर हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स में से ये कवर हुआ है। तो ये था। फिर आपका आता है फाइनेंस कमीशन यूज ऑफ 2011 पॉपुलेशन। देखो 15th फाइनेंस कमीशन एनसीईआरटी में नहीं है ये, और इसका थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम फाइनेंस कमीशन पे, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। वेटेज देखिए आप, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ओल्ड स्कीम है ये करंट अफेयर्स में रहती है हमेशा कभी ना कभी। द हिंदू अगर ठीक से पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, द हिंदू पढ़ने का यही तो मजा है कि सिर्फ आधे घंटे में एडिटोरियल पढ़ लिया या किसी का वीडियो देख लिया, और इससे हो नहीं जाता है। आपको पढ़ना है तो ठीक से पढ़ना है, अरे कुछ चीजों को गूगल भी करना पड़ता है, ठीक है, याद करने के लिए। पीआईबी और गवर्नमेंट वेबसाइट्स में ये दिखेगा आपको। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 रिफॉर्म्स के बारे में था, एनसीईआरटी में कवर है ये। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट पे था। तो आप देख सकते हो रिपोर्ट्स में से कितने क्वेश्चंस आए। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूजन्स जो था वो एनसीईआरटी में कवर है, एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है उस पे क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी में कवर है, एनसीईआरटी 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ये नहीं है कवर, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 करंट, ऑब्वियसली ये करंट अफेयर्स का ही होगा, 2023 आ गया यहाँ पे, ठीक है। पीआईबी और कॉमर्स मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स, इसमें ये हुआ है। तो मतलब इसको आप द हिंदू से कर सकते हो, द हिंदू अगर कैसे पढ़ रहे हो आप उस पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। खुद पढ़ना है द हिंदू, ऐसे नहीं है कि मतलब कहीं जाके वीडियो देख रहे हो, उसमें वो अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करके लाएगा। आपको पेपर 1 की भी पढ़ाई करनी है, पेपर 2 की भी करनी है, तो द हिंदू खुद पढ़ो। थोड़ा शुरू में टाइम लगेगा, बट बाद में धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, ठीक है। जहां पे समझ में नहीं आता है उसको गूगल का यूज करो, ठीक है, गूगल का यूज करो, ऐसी जरूरी नहीं है कि बार बार पढ़ते रहना है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये भी न्यूज में रहता है हमेशा, ये भी ओईसीडी एंड यूएनडीपी रिपोर्ट्स का ये क्वेश्चन था। तो ये 19 क्वेश्चंस हमने इकोनॉमी में लिए हैं, और इकोनॉमी से ही है, आप अगर देखोगे ठीक से तो ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है। अगर आप बुक देखोगे इकोनॉमी की तो उसमें ये सब कवर होता है। हर साल बुक्स चेंज होती रहती है क्योंकि डेटा चेंज होता है, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अब हम चलते आगे, की ऑब्जर्वेशंस क्या कह रहे हैं सीएपीएफएससी 2024 इकोनॉमी सेक्शन के। फोकस एरियाज है, पहला है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड पॉलिसी जो है वो हाईली वेटेज मिला है, हमने देखा कि हाईली वेटेज है, ठीक है, क्योंकि 7 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में से कवर हुए हैं, मतलब 12 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आए हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चन इसमें आए। फाइनेंस कमीशन टैक्स डिवॉल्यूशन, इस पे 3 क्वेश्चन देखे हमने, है ना, 3 क्वेश्चन देखे, तो इसका वेटेज देखिए। और ये ऐसा नहीं कि इस साल ही आया है, ये 14-15 फाइनेंस कमीशन के क्वेश्चंस हर साल कभी ना कभी आते रहे, कभी इजी आया है, इस साल डिफिकल्ट आया हुआ था, ठीक है, इतना इजी नहीं था ये सॉल्व करना। एक क्वेश्चन इजी था इसमें, ये जो फॉरेस्ट और इकोलॉजी के वेटेज का। तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है एनसीआईआईपीसी, इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। प्लॉडन रिपोर्ट ऑन बजटिंग, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये भी मतलब गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स या स्कीम्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इसका हम बात कर रहे हैं, हाईली वेटेज इसको मिला है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे, ये 3 क्वेश्चन थे इसके, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन तो यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है।
टैक्स बर्डन एंड इलास्टिसिटी जो बेसिक इकोनॉमिक थ्योरीज है उस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। टैक्स बर्डन एंड इलास्टिसिटी, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेशन, पब्लिक गुड्स एक्सटर्नैलिटीज, फिर सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कैपिटल रिसिप्ट्स, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन हो गए। फिर एनएफएचएस 4 वर्सेस, मतलब ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड सर्वे था उस पे हम देख रहे हैं कि क्या कितने क्वेश्चन थे कि ये जो रूरल हेल्थ ट्रेंड्स थे उसके बारे में पूछा गया था। सेक्टोरल डिमांड ट्रेंड्स इन जीडीपी कंट्रीब्यूशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 रिफॉर्म्स, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये हो जाता है इसमें 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 1 2 3 4। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, 1-2 क्वेश्चंस इसमें ज्यादा मैंने कंसिडर कर लिए होंगे। तो ऐसे मतलब कितने हो जाते हैं? 5 और 9, 9 और 9 18। एक क्वेश्चन कहीं कम हुआ है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ज्यादा हुआ है, एक क्वेश्चन कम कहीं ना कहीं हुआ है। तो यहाँ पे शायद 3 क्वेश्चन है ना, 3, तो यही कहीं होगा। 19 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए, आप बाद में चेक कर सकते हो। तो ये मोटा मोटा ये है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड पॉलिसीज पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस दिखे हैं। फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडरेट, मतलब ज्यादा इस पे वेटेज नहीं है, बट ठीक ठाक है। अगर पिछले सालों का आप कंपैरिजन करो तो 7 क्वेश्चन भी बहुत होते थे। पहले तो 6 5 या 6 ही क्वेश्चन आते थे, बट आप 19 के आसपास क्वेश्चन चले गए हैं, तो इसका वेटेज देख सकते हो आप। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड सर्वेज के भी 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि द हिंदू कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके साथ ही इकोनॉमी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं रहना है। अब ये भी हो सकता है कि देखो पिछले साल आ गया, इस साल इतने क्वेश्चन ना आए, ये भी हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि इतने आ ही जाए, फिर इतने आ रहे तो ये भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं वैसे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। मतलब आपको सारी जो प्रोबेबिलिटी है उस पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ाई करो, सारी प्रोबेबिलिटीज को कवर करो उसमें। ऐसा मत करो कि एनसीईआरटी का ही कर लेता हूँ, पता चले वहां एनसीईआरटी के कम आ गए। अगर आ गए अच्छे ज्यादा क्वेश्चंस तो वेल एंड गुड, बट नहीं आए और ऐसे ही क्वेश्चंस आ गए ज्यादा रिपोर्ट्स में से गवर्नमेंट के, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो इसलिए वो उसको पढ़ लो, और वो काम भी आएगी आपके पेपर 2 के लिए भी काम आएंगे, और उसमें और भी सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगी। जैसे इकोनॉमी के साथ साथ आपको जो है पॉलिटी का भी थोड़ा कवर ही हो जाएगा, उसमें पॉलिटी के भी कुछ चैप्टर जो है वो कवर हो जाएंगे। फिर अभी यहाँ पे हम 2025 के लिए आपको इकोनॉमी सेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज को ज्यादा फॉलो करना है, क्योंकि ये डेटा वाला खेल है। ठीक है, डेटा आपने देखे होंगे, जो फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन था, फिर एनएफएच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का क्वेश्चन था, वो डेटा पे था। ठीक है, डेटा पे पूछा गया है, डेटा आपको करेक्ट पता होना चाहिए, वो मिलेगा आपको गवर्नमेंट सोर्सेज से ही। पहले तो एनसीईआरटी करना ही है आपने, एनसीईआरटी 12 होगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिस्कल पॉलिसी, जो भी है उसमें इजी, बहुत अच्छा बुक है, इजीली पढ़ लोगे, उसको अच्छे से पढ़ो। क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है आपने, और क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की जो बेसिक इकोनॉमिक थ्योरीज है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, वो हो गया। फिर आपको आगे जाना है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो रेगुलरली विजिट करनी है। कैसे करनी है? जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उसमें बार बार ये कहीं ना कहीं आते रहता है, जब भी आता है उसको इग्नोर मत करो, भले वो न्यूज में बहुत हाईलाइटेड ना हो, आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपने गूगल कर लेना है उसको थोड़ा। इसलिए द हिंदू को थोड़ा टाइम बढ़ाओ आप पढ़ने का, उससे आपका फायदा होगा। आपका स्टैटिक पोर्शन कवर होता है हिंदू से। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन जो है हिंदी द हिंदू जो है वो अच्छे से कवर कर देगा आपका, अगर आप गूगल का सहारा लोगे उससे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है 2024-2025 ये पढ़ना है। मैं बोलूंगा ये पिछले साल का भी पढ़ो, इस साल का भी पढ़ो। ठीक है, इस साल का भी पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे, और पिछले साल का भी पढ़ना है, क्योंकि ताकि कंपैरिजन पूछ लिया तो क्या करोगे? ठीक है, या फिर पिछले साल का ही क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या कर लोगे? तो वो उस तरीके से पढ़ाई करो। यूनियन बजट जो है 2025 का एनालिसिस करना है अच्छे से, टैक्सेशन कैसे दिया है, फिस्कल डेफिसिट क्या रखा है, फैक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें फैक्ट्स पढ़ने हैं, इसमें आपको स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ने हैं, फैक्ट्स भी पढ़ना है। फैक्ट्स को आपको ठीक से देखना पड़ेगा कि क्या है, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। पिछले साल क्या था, इस साल क्या हुआ है, इस साल डिफेंस को कितना दिया गया है, डिफेंस में कहाँ टेक्नोलॉजी पे ज्यादा दिया जा रहा है या क्या। मतलब यूपीएससी कहीं ना कहीं ट्रिक करेगी आपको, वही मतलब सोर्सेज वही है, बस क्वेश्चंस पूछने के तरीके चेंज हो जाएंगे। फिर आपको फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट्स
पढ़ने पड़ेंगे ये, ठीक है ना। टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला, 15 फाइनेंस कमीशन का वो जो है बेसिक आपको समरीज भी मिल जाएगी वैसी, बट अगर आप रिपोर्ट जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, बट समरीज मिल जाती है इसकी, समरीज बनाई होगी और वो आप पढ़ लेना है आपने ठीक से। नीति आयोग के रिपोर्ट्स आते हैं, इस नीति आयोग को तो ज्यादा फोकस रखा करो, जो भी रिपोर्ट आता है उसको डिटेल में पढ़ा करो, सिर्फ उसका ऊपर ऊपर जो है वो मत पढ़ो, थोड़ा डिटेल में पढ़ो उसके बारे में कि क्या दिया है, क्या किस लिए दिया गया है, उसके इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं, फ्यूचर की क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, उसके टारगेट्स क्या रखे गए हैं, उस तरीके की चीजें आपने एनालाइज करनी है। जैसे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पे क्वेश्चन आया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो होते हैं वो भी पढ़ने हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, अगर ये जो रेट्स है वो कम किए गए तो क्यों किए गए हैं, क्या रीजंस रहे थे, ठीक है। फिर अभी वाले रेट्स कितने हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा बैंक पे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा जो जनरल पब्लिक है उन पे, ये सब आपने एनालिसिस करना है। द हिंदू से ही हो जाएगा ये, ठीक है ना, द हिंदू से ही हो जाएगा। अगर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो इंडियन एक्सप्रेस से हो जाएगा, ठीक है ना, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो आप, उससे भी हो जाएगा, पर उसका सही से इस्तेमाल करो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसको क्वेश्चन आ गया था, न्यूज में रहा होगा, तो ऐसी चीजें जो है इकोनॉमी में कवर होती है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो भी द करंट अफेयर्स से ही होता है, बट ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, याद रखना। रमेश सिंह का बुक आप ले सकते हो, इंडियन इकोनॉमी का, जो इस साल का होगा, 2025 की एडिशन होगी, लेटेस्ट वाली लेना है आपने। ये रखो एक बुक, ठीक है, ये एक आपका आधार बन जाएगा, ताकि ऐसी चीजें जो है ना वो आपको वहीं पे कवर कर देगा। आप द हिंदू से नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा द हिंदू में कहाँ आ गई, कहाँ कवर हो गई वो न्यूज। जो अभी मास्टर हो गए होंगे, 2-3 साल से कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि द हिंदू में आई है तो वो कैसे पढ़ना है। तो द रमेश सिंह की एक बुक रख सकते हो आप, जो लेटेस्ट वाली होगी, ठीक है। उसमें सारी चीजें होती है तो उससे पढ़ सकते हो। स्ट्रेंथन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फोकस करो इलास्टिसिटी टैक्सेशन थ्योरी जो होती है वो अंडरस्टैंड करो, इन्फ्लेशन कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, कोर इन्फ्लेशन कैसे होता है, फिर फूड एंड फ्यूल को कैसे, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल, मतलब ये सब जो टर्म्स होती है वो करनी है आपने। हमने हमने वैसे नोट्स बनाई हुई है अपने कोर्स में, प्रबल कोर्स है फाउंडेशन, ठीक है। उसमें इकोनॉमी के अभी हमने नोट्स बनाए, बड़े डिटेल में नोट्स बनाई है, टाइम लिया हमने, इसलिए हमने फरवरी मार्च का ही मंथ रखा, क्योंकि इस साल का हम लेटेस्ट डेटा भी उसमें डालेंगे, तो इकोनॉमी के नोट्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। रिवाइज फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको भी करना है। फिर करंट अफेयर्स जो है उसका इकोनॉमिक जो लिंकेज होता है वो बहुत अच्छे से करना है आपने। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसके एडिटोरियल्स, इकोनॉमी पेज, उसका फिर उसका इंटरनेशनल पेज, वो सब आपको पढ़ते रहना है, वो सब आपको लिंक करना है आपको इकोनॉमी से, ठीक है। आपको पीआईबी को फॉलो करना है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलीजेस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रैक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्कीम्स एंड पॉलिसीज होती है उसको भी ट्रैक करना है। अब आप बोलोगे इतना कैसे पढ़े हम, देखो पढ़ाई करनी पड़ेगी, शॉर्टकट्स मत अपनाओ आप, मतलब शॉर्ट चीजें जहां आपको समरीज वगैरह मिल जाएगी उस पर मत जाओ, आप खुद करो, क्योंकि एग्जाम यूपीएससी का है, भले ही वो लगता है कि छोटा एग्जाम है, बट छोटा नहीं, यूपीएससी का है, कंपटीशन बहुत होती है। आपको अपने स्पून फीडिंग पे मत जाओ, खुद पढ़ो, खुद अच्छे से नोट्स नोट्स बनाओ इन सब चीजों के, ठीक है। जहां पे डेटा और करंट अफेयर्स का लिंकेज आ जाता है जिस सब्जेक्ट में, स्टैटिक सब्जेक्ट में, उसमें खुद नोट्स बना लेनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट सोर्सेज से करोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो अच्छा ठीक से पढ़ा है। फिर यार रमेश सिंह जैसी स्टैंडर्ड बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सीएपीएफ, सीडीएस, सीएससी के 10 साल की न मत करो, पिछले 15-20 साल के करो। खासकर सीएससी के क्वेश्चन ज्यादा फॉलो करो आप, सीएससी के क्वेश्चंस है ना ये मिलते जुलते ही होते हैं। सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीएपीएफ में तो पहले इतने नहीं मिलेंगे आपको इकोनॉमी के क्वेश्चंस, बट सीएससी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। कोई भी एक बुक ले सकते हो आप, या वह उसका बहुत सीएससी का मटेरियल तो बहुत मिल जाता है आपको प्रीवियस ईयर का। फिर यूपीएससी प्रीलिम्स इकोनॉमी क्वेश्चन जो है वो ओवरलैप करते हैं, वो मैंने पहले ही कवर कर दिया। मॉक टेस्ट लगाओ, आंसर राइटिंग की भी लगाओ और पेपर 1 की भी लगाओ, ठीक है ना, P1 के लिए भी लगाओ। और आप देखना ये इकोनॉमी का सेक्शन आप जब कर लोगे तो आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको टर्म्स और बेसिक नॉलेज आ जाएगा, तो एनालिसिस आप अच्छे से कर पाओगे चीजों का, ठीक है। तो सीएबी 2025 की टेस्ट सीरीज है, उसमें एनरोल करो, अपने पास दुर्जया टेस्ट सीरीज है, ठीक है, दुर्जया जो पेपर 1 के लिए एक्सक्लूसिव, और विजय पथ है, ठीक है, विजय पथ है जो
पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कवर करती है। बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है, आप उसका शेड्यूल देख सकते हो, वहां पे शेड्यूल डाला गया है विजय पथ का भी, पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी। ये मेरे हिसाब से विजय पथ के लिए जाओ, क्योंकि दोनों की करो आप तैयारी अच्छे से, पेपर 2 को भी इग्नोर मत करो। तो इससे क्या होगा, फ्लो में रहोगे। वीकली आप 2 टेस्ट भी सॉल्व करोगे, यहाँ पे टोटल 45 टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है। और पेपर टू के तो बहुत टेस्ट है, 15 तो इवैल्यूएशन वाले हैं, 25 जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, फिर आपके 90 डेज की आंसर राइटिंग भी है, डेली आंसर राइटिंग भी है उसमें, ठीक है। तो पेपर 2 का तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, ठीक है। पेपर 1 का भी करना चाहिए, जहां पे जितने अब हम और भी इनिशिएटिव्स लाने वाले हैं, तो उसमें भी आप जरूर हम अफोर्डेबल रखेंगे उनको, उसको भी आपने इनरोल करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे और दिया गया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरीज के लिए एनसीईआरटीज फॉलो करना है, फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के लिए जो है समरीज पढ़ लो, फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट की, और ये मैंने पहले ही यहाँ पे बोला, बता दिया है आपको, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एनालिसिस किया है हमने। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव बीन identified as critical sectors by the National Critical Information Infrastructure Protection Center, ठीक है। तो इसमें पहला था पावर एंड एनर्जी, इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इरिगेशन एंड एजुकेशन। मतलब जो NCIIPC जो है, NCIIPC इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स को, कौन कौन से सेक्टर्स को क्रिटिकल सेक्टर्स आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है ये वाले सेक्टर्स को एज ए क्रिटिकल, जैसे उसमें पावर एंड एनर्जी आ जाता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस आ जाता है, फिर टेलीकॉम आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, गवर्नमेंट और स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऐसे 6 चीजें आ जाती है, ठीक है। पहला जो था आपका स्टेटमेंट वो था पावर एंड एनर्जी, जो कि क्रिटिकल सेक्टर आइडेंटिफाइड है, ठीक है। ऑप्शन 2 में इंडस्ट्री था, जो कि स्पेसिफिकली क्रिटिकल सेक्टर आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तीसरा था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो है क्रिटिकल सेक्टर आइडेंटिफाइड किया गया है, ठीक है। फिर ऑप्शन 4 में इरिगेशन था, ये भी एज ए क्रिटिकल सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया गया। क्रिटिकल सेक्टर मतलब ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो लगभग आप मान सकते हो उसमें साइबर अटैक्स के लिए ही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच वन अमंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स स्टेट्स दैट द बजट इज सीन नॉट एज अ सिंपल बैलेंसिंग ऑफ टैक्स रिसीप्ट्स अगेंस्ट एक्सपेंडिचर बट एज अ सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस इन विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो, इस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको लगभग 10 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है ना, 8 सेकंड मान लो, बट मैं श्योर करता हूँ आप 2 बार पढ़ोगे इसको, तो इसको 15 से 16 सेकंड मान लो। टाइम का भी तो है यहाँ पे, ठीक है। 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2 आवर्स में, ठीक है। उसमें 20 क्वेश्चन लगभग एप्टीट्यूड के आ जाते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड के आ जाते हैं। तो यार 20 क्वेश्चन, और सीईपेप की जो जनता है इतनी, मतलब मैथ्स का इतना प्रिपरेशन करती नहीं है कि इसको एसएससी की तरह 10 मिनट में सॉल्व कर दे, ठीक है। एटलीस्ट 20 से 25 मिनट्स तो लेंगे ही आप, तो आपके पास कितने बच जाते हैं, ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 आवर बच जाता है। और क्वेश्चंस ऐसे बड़े बड़े आने लगे और एनालिटिकल रहे तो उसमें टाइम और जाता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर था प्लॉडन रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। प्लॉडन रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर्स 1961 का है। वो एम्फेसाइज करता है कि बजट शुड बी व्यू नॉट मेयरली एज अ टूल फॉर बैलेंसिंग टैक्स रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स बट एज अ सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म्स where taxation and spending are utilized to steer economy डायरेक्शन, ठीक है। इसका ये मानना था कि इसको वैसे बजट को वो मत समझो कि बैलेंस करना है टैक्स रिसिप्ट्स में और एक्सपेंडिचर्स में, इसको ये देखो कि एक जो इकोनॉमी है अपनी उसको किस डायरेक्शन में ले जाना है, उस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज आपको दिया गया है। हुअर रिपोर्ट क्या था यहाँ पे वो भी देखो, यहाँ पे जो ऑप्शंस इनकरेक्ट होते हैं ना वो भी आपको अच्छे से करने चाहिए, ठीक है। क्या पता उस अगले साल हुअर, ये क्या है, हुअर रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट जो है उस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या हल्दाने क्या है, हल्दाने कमेटी रिपोर्ट है उस पे आ जाए, ठीक है। और प्लॉडन पे ही कुछ और आ जाए तो प्लॉडन का भी और थोड़ा पढ़ लेना चाहिए हमने। तो उस तरीके से यहाँ दिया गया है, ये पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ तक वॉच किया है तो बिल्कुल लाइक बनता है, क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा तभी आप यहाँ तक आए हो, तो उसको जरूर लाइक कर देना। और
कमेंट भी कर देना कि आपको इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है और क्या आपको और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं मेरे साथ, तो मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दूंगा आगे से। ठीक है, लंबा वीडियो देखने की अगर आपकी तैयारी होगी तो वो कमेंट में आप जरूर बता सकते हो। तब थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।